नमस्कार, मैं राम कृपाल देवग ज्योतिषी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। आजीविका विचार पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इस कड़ी में आज डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या ज्योतिषी योग होता है उस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति और बुध का जन्म कुंडली में स्ट्रांग होना सबसे परम आवश्यक है। दूसरा सबसे बड़ा योग होना चाहिए कि आपके जन्म कुंडली में धन का योग बहुत प्रबल हो, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आज जो है 50 लाख रुपया से लेकर 1 करोड़ रुपया तक फीस लगता है। 5 साल का वक्त लगता है। उसके बाद जो है स्टेबिलिटी होता है आपके जीवन में। और इसमें जो निम्न में योग होता है वो आपको मैं बताता हूँ। मंगल जो है वो सर्जरी का, हिम्मत का, करेज का कारक है। तो मंगल का संबंध जो है दशम भाव, दशमेश, पंचम भाव और पंचमेश से होना पहला योग है। दूसरा योग ये है कि तीसरा, छठा, अष्टम भाव का संबंध जो है वो दशम भाव और पंचम भाव पंचम भावपति और दशम भावपति के साथ होना चाहिए, क्योंकि छठा भाव रोग का है, 12वां भाव जो है हॉस्पिटल का है और अष्टम भाव लंबा बीमारी का है। और इन सब का योग तीसरा षष्ठ के साथ दशम से होना चाहिए। ये एक डॉक्टर का योग बनता है। तीसरा जो सबसे बड़ा योग है वो चंद्रमा का और बृहस्पति का जो है आपस में संबंध होना चाहिए। चंद्रमा जो है वो दवा है और बृहस्पति जो है रोग के निवारण है। पांचवा जो योग होता है वो ये होता है कि चंद्रमा अश्वनी नक्षत्र में हो या शतभिषा नक्षत्र में हो। अश्वनी नक्षत्र का स्वामी जो है वो अश्वनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं और शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है, जिसमें सर्वाधिक 100 तारों का समूह होता है। तो इन दो नक्षत्रों में यदि चंद्रमा होते हैं तो जातक जल्दी से और बिना कोई ज़्यादा परिश्रम किए हुए परीक्षा पास करते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा योग जो होना चाहिए डॉक्टर कुंडली में वो चंद्रमा पीड़ित होना चाहिए। चंद्रमा जिस राशि में हो वहाँ पीड़ा हो। चंद्रमा जिस राशि स्वामी राशि में है उस राशि के स्वामी पीड़ित होना चाहिए। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र स्वामी पीड़ित होना चाहिए। चंद्रमा से अष्टम भाव पीड़ित होना चाहिए, अष्टम भाव। इसके अलावा जो है जो डॉक्टर दांत के डॉक्टर हैं या हड्डी के डॉक्टर हैं उनके चंद्रमा पीड़ित नहीं होते हैं। बाकी जितने भी डॉक्टर हैं मैक्सिमम उनके चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित होता है। इसके अलावा जो है तीसरा ये योग होना चाहिए कि कारकांश लगन में यदि आत्मकारक राहु के साथ हो तो जातक विष चिकित्सक होता है, यानी विष द्वारा चिकित्सा करता है या विष पीता है। तो यदि शुभ योग होता है तो जातक विष द्वारा, जो आजकल एंटीबायोटिक है, उसके चिकित्सा में निपुण होता है। चंद्रमा का संबंध जो है
अष्टम भाव, 6 हाउस और 12वें भाव का साथ जन्म कुंडली में या नवांश कुंडली में होना जरूरी है। दूसरा योग ये है कि शनि का मंगल के साथ या शनि का बृहस्पति के साथ लग्न में या नवांश कुंडली में केंद्र संबंध होना चाहिए, यानी एक दूसरे से सत्वेदा आमने सामने होना चाहिए। 17 या फिर जो है 110 या 1/4 होना चाहिए। तीसरा जो योग है वो ये है कि मैक्सिमम कुंडली में मंगल जो है वो सिंह राशि में होता है, या लग्न में हो, नवांश में हो या दशमांश में होना जरूरी है। चंद्रमा राहु का योग, सूर्य राहु का योग, शनि राहु का योग यदि जन्मपत्री में हो और सभी शुभ ग्रह मौजूद हो तो जातक को डॉक्टरी के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में जल्द सफलता मिलता है। इसके अलावा जो है कारकांश कुंडली में शुक्र का संबंध चंद्रमा से दशम भाव में हो तो भी जातक की रुचि दवा देने में, मेडिसिन के काम करने में और डॉक्टरी के क्षेत्र में होता है। धन्यवाद।